हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस थ्योरी चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 8 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। सो बेसिकली माइक्रोब्स होते क्या हैं? माइक्रोब्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बोलते हैं। माइक्रोब्स जो होते हैं वो टिनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि नेकेड आई से हम देख नहीं सकते। ठीक है, इन्हें हम माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सिंगल सेल बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ एल्गीज होते हैं, प्रोटोजोआस होते हैं। ठीक है, वाइल कुछ मल्टी सेलुलर भी होते हैं लाइक एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, माइक्रोब्स जो होते हैं वो हर टाइप के एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं। आइस कोल्ड एनवायरनमेंट में भी मिल जाएंगे, हॉट एनवायरनमेंट में मिल जाएंगे। ठीक है, डेजर्ट टू मार्शी लैंड्स में भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये हार्मफुल भी होते हैं और यूज़फुल भी होते हैं। ठीक है, जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं उन्हें हम पैथोजन बोलते हैं। ठीक है, और जो यूज़फुल वंस होते हैं वो ह्यूमन को हार्म नहीं करते। ठीक है, और उनका कुछ सिग्निफिकेंट रोल भी होता है माइक्रोब्स का ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ठीक है, जैसे कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, जो कि मिल्क में ग्रो करते हैं और कन्वर्ट कर देते हैं मिल्क को कर्ड में। ठीक है, ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एसिड को, जो कि कोआगुलेट कर देता है और पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है मिल्क प्रोटीन को। ठीक है, और जो मिल्क की न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती है उसे भी इम्प्रूव कर देता है। ठीक है, और उसमें विटामिन B12 इंक्रीज कर देता है। ठीक है, और हमारे स्टमक में भी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो होता है वो एक बेनिफिशियल रोल प्ले करता है, जो कि चेक करता है डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स को। ठीक है, जो डो बनाते हैं डोसा और इडली के लिए, ठीक है, उसमें भी हम बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम इसे फ्रेगमेंट करते हैं बाय बैक्टीरिया, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका पफ्ड अप अपीयरेंस होता है डफ का। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है? प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से होता है। ठीक है, जो डो यूज़ होता है मेकिंग ब्रेड्स वो फ्रेगमेंटेड होता है बाय बेकर्स ईस्ट। ठीक है, जिसे हम सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया बोलते हैं। ठीक है, जो चीज़ होती है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी माइक्रोब का यूज़ होता है। ठीक है, जो चीज़ होती है, सो इस चीज़ में क्या होता है, लार्ज होल अपीयरेंस होती है। इसकी वजह से होती है वो प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से होती है बाय बैक्टीरिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शार्माई। ठीक है, नेक्स्ट है माइक्रोब इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। अब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में माइक्रोब का कैसे यूज़ हो सकता है? ठीक है, अब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक ब्रेवरेजेस एंटीबायोटिक्स इन्वॉल्व करते हैं यूज़ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, जब प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे होती है तब वो रिक्वायर करती है ग्रोइंग माइक्रोब्स को इन वेरी लार्ज वेसल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं? फ्रैगमेंटर्स बोलते हैं। ठीक है, अब फ्रैगमेंटेड ब्रेवरेजेस में क्या होता है, जो माइक्रोब्स यूज़ होते हैं वो स्पेशली यीस्ट होता है, जो कि प्रोडक्शन ऑफ ब्रेवरेजेस लाइक वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी और रम में यूज़ होता है। ठीक है, इसमें वही यीस्ट यूज़ होता है जो कि ब्रेड मेकिंग में यूज़ होता है। ठीक है, जैसे कि जिसे हम बीवर्स यीस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं फ्रैगमेंटेशन के लिए। ठीक है, डिस्टिलेशन कर रहे हैं या विदाउट डिस्टिलेशन कर रहे हैं। ठीक है, इसी बेसिस पे डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो है वो ऑब्टेन की जाती हैं। ठीक है, जो वाइन और बियर होती है वो विदाउट डिस्टिलेशन होती है। ठीक है, और जो ब्रांडी, विस्की और रम होती है वो विद डिस्टिलेशन होती है ऑफ फ्रैगमेंटेड ब्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि प्रोड्यूस होते हैं बाय सम माइक्रोब्स एंड वो किल करते हैं या फिर रिटार्ड कर देते हैं अदर माइक्रोब की ग्रोथ को। ठीक, जैसे कि पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो डिस्कवर हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब माइक्रोब्स जो हैं वो कॉमर्शियली और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी यूज़ होते हैं ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड, अल्कोहल, एंजाइम्स। ठीक है, अब एसिड प्रोड्यूसर एंजाइम कौन से होते हैं? जैसे कि एस्पेरिगिलस नाइग्रस, जो कि एक फंगस है जो सिट्रिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एसिटोबैक्टर एसिटी, जो कि एक बैक्टीरियम है जो एसिटिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्लोस्ट्रीडियम बाइटिक्लियम, जो कि एक बैक्टीरिया है जो प्रोड्यूस करता है बाइट्रिक एसिड को। ठीक है, नेक्स्ट है लैक्टोबैसिलस, जो कि एक बैक्टीरिया है जो लैक्टिक एसिड को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट है सैक्रोमाइसिस सर्वेसिया, जो कि एक यीस्ट है और प्रोड्यूस करता है
इथेनॉल को, ठीक है। अब जो माइक्रोब यूज़ होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम वो कौन से होते हैं? लाइपेज जो है वो एक एंजाइम है जो कि यूज़ होता है डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में और हेल्प करता है रिमूव करने में ऑयली स्टेन्स को फ्रॉम द लॉन्ड्री, ठीक है। अब जो पैक्टिनेस और प्रोटीएज है वो यूज़ होते हैं बॉटल जूस में, जो कि क्लैरिफाई करते हैं बॉटल जूस को, ठीक है। नेक्स्ट है जो स्ट्रेप्टोकाइनेस एंजाइम है वो प्रोड्यूस होता है बाय द स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है, जो कि मॉडिफाई होता है बाय द जेनेटिक इंजीनियरिंग, यूज़ होता है एज अ क्लोट बस्टर, ठीक है, जो कि रिमूव करता है क्लोट को फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ द पेशेंट। नेक्स्ट है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, ठीक है, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, जो कि यूज़ होता है एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस होता है बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब जो म्यूनसिपल वेस्ट वाटर होता है वो कंटेन करता है लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, और माइक्रोब्स जो कि पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है, और डिस्चार्ज नहीं किए जा सकते नेचुरल वाटर बॉडीज़ में लाइक रिवर और स्ट्रीम्स में, ठीक है। जो सीवेज होता है वो ट्रीट किया जाता है इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक है, क्योंकि उसे लेस पॉल्यूटिंग बना लेते हैं बाय यूजिंग हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स जो कि नेचुरली प्रेजेंट होते हैं सीवेज में, ठीक है। सीवेज ट्रीटमेंट जो है वो 2 स्टेजेस में की जाती है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है इसमें क्या होता है, जो फिजिकल पार्टिकल्स होते हैं वो रिमूव कर दिए जाते हैं सीवेज से, ठीक है, फिल्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है, और सेडिमेंटेशन मेथड के थ्रू, ठीक है। इनिशियली क्या होता है, जो फ्लोटिंग डेब्रिस होते हैं वो रिमूव किए जाते हैं फिल्टरिंग से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, फिल्टरिंग के बाद क्या होता है, जो सॉलिड और रॉक्स होते हैं डेब्रिस में, ठीक है, वो रिमूव किए जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो एफ्लुएंट होते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट के उसे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लेकर जाते हैं, ठीक है। लार्ज एरिएशन टैंक होती है वो परफॉर्म करती हैं मैकेनिकल वर्क को और पंप करती हैं एयर को इनटू द टैंक, जिसकी वजह से एफ्लुएंट्स को एजिटेट कर सकें, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है वो एसिलरेट करता है ग्रोथ को ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, जो कि इवेंचुअली लीड करते हैं फ्लॉक्स को, ठीक है। जो फ्लॉक्स होते हैं वो मैश लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है वो मिनिमाइज कर देता है डिमांड फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीजन ऑफ एफ्लुएंट सिग्निफिकेंटली, ठीक है। अब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, जो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होता है वो एक अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होती है जो कि कंज्यूम होती है अगर सारे के सारे जो ऑर्गेनिक मैटर हैं वो 1 लीटर ऑफ वाटर में ऑक्सीडाइज हो जाएं बाय बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो सीवेज वाटर ट्रीटमेंट होती है वो रिड्यूस कर देती है द इफेक्ट ऑफ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बीओडी होता है वो मेजर किया जाता है इन द ऑर्गेनिक मैटर जो कि प्रेजेंट होते हैं इन वाटर, ठीक है। अगर ज़्यादा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी तो ज़्यादा पॉल्यूटिंग पोटेंशियल होगी, ठीक है। द सिग्निफिकेंट डिक्रीज इन बीओडी फोर्सेस द एफ्लुएंट टू पास एंड सेटल डाउन इन सेटलिंग टैंक्स, ठीक है, वेयर दे आर अलाउड टू सेडिमेंट, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, जो एक्टिव स्लज होगा वो पंप कर दिया जाएगा बैक टू द एरिएशन टैंक और फिर लार्जर टैंक्स में, ठीक है, फॉर द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक स्लज डाइजेशन। एनारोबिकली यहाँ पे क्या होगा, जो बैक्टीरिया और फंगस हो गए वो डाइजेस्ट करेंगे स्लज को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, ठीक है। बायोगैस क्या होती है, बायोगैस मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है जो कि प्रोड्यूस होती है बाय द माइक्रोबियल एक्टिविटीज़, ठीक है, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं एज अ फ्यूल, ठीक है। कुछ बैक्टीरियाज जो होते हैं वो ग्रो करते हैं एनारोबिकली ऑन सेलुलोजिक मटेरियल जो कि प्रोड्यूस करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन अलोंग विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं उसे हम कोलेक्टिवली क्या कहते हैं, मिथोजेंस बोलते हैं, ठीक है। जो बायोगैस प्लांट होता है वो एक्सक्रीटा होता है कैटल्स का, ठीक है, जो कि रिच होता है मैथोजन बैक्टीरिया में, ठीक है, और वो यूज़ होता है फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस जिसे हम गोबर गैस भी कहते हैं, ठीक है। ये जो टेक्नोलॉजी होती है बायोगैस प्रोडक्शन की वो इंडिया में डेवलप हुई थी ड्यू टू द एफर्ट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, एंड खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशंस, ठीक है।
ये जो बायोगैस होती है वो कंसिस्ट करती है ऑफ कॉन्क्रीट टैंक जो कि 10 से 15 फीट डीप होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है बायो वेस्ट जो होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं एंड अ स्लरी ऑफ डंक इज फेड। एक फ्लोटिंग कवर जो है वो प्लेस किया जाता है डाइजेस्टर के ऊपर जो कि मूव करता है अपवर्ड जब गैस जो है वो प्रोड्यूस हो, ठीक है। जब गैस प्रोड्यूस होती है उसे रिमूव कर दिया जाता है और सप्लाई करा जाता है थ्रू एन आउटलेट पाइप फॉर कंजप्शन, ठीक है। फिर जो स्लरी होती है उसे रिमूव किया जाता है थ्रू अनदर आउटलेट और यूज़ किया जाता है एज अ फर्टिलाइज़र, ठीक है। जो बायोगैस प्लांट होता है वो ज़्यादा रूरल एरियाज़ में बिल्ड है क्योंकि जो लार्ज अमाउंट ऑफ कैटल डंक है वो वहाँ पे अवेलेबल होता है, ठीक है, ईजिली। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट, ठीक है। बायो कंट्रोल का मतलब है यूज़ ऑफ बायोकेमिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज एंड पेस्ट, ठीक है। ये केमिकल यूज़ होता है एज अ पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स जो कि हार्मफुल होता है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए, ठीक है। जो बायोलॉजिकल कंट्रोल होता है पेस्ट का और डिसीज़ का, ये वो मेथड होता है जिसमें कंट्रोल किया जाता है पेस्ट को ऑन अ नेचुरल प्रिडिक्शन रादर देन केमिकल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एनरिच होते हैं इन द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। ये मेन सोर्स होते हैं जो कि इंक्लूड करते हैं बैक्टीरिया, फंजाई और साइनोबैक्टीरियाज को, ठीक है। जो रूट नोड्यूल्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया को रूट्स पे ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट्स जो कि इंक्रीज कर देते हैं नाइट्रोजन लेवल को सॉइल में, ठीक है, जो कि नेसेसरी होते हैं फॉर द वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। जो एजोबैक्टर और एजोस्पाइरलम होते हैं वो फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि सॉइल में लिव करते हैं, ठीक है, और फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ऑर्गेनिक फॉर्म में, ठीक है। अब जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है फंजाई की विद एंजियोस्पर्म प्लांट्स जैसे कि माइकोराइजा, ठीक है, वो इंक्रीज करते हैं फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ठीक है। जो ग्लोमस होता है फ्रॉम द माइकोराइजा वो एब्जॉर्ब कर लेता है फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल और पास कर देता है उसे प्लांट में, ठीक है। ये जो माइक्रोब होता है वो बेनिफिट प्रोवाइड करता है जैसे कि रेजिस्टेंस देता है टू द रोट बॉर्न पैथोजन, ठीक है, और टॉलरेंस टू द सैलिनिटी और ड्रॉट, ठीक है। जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं जैसे कि नॉस्टॉक और एनाबेना, ये ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं जो कि फाउंड होते हैं एक्वाटिक और टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जो कि फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ठीक है। पैडी फील्ड्स में क्या होता है ये एक्ट करते हैं एज अ बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कर देता है सॉइल में, ठीक है, और इंक्रीज कर देता है सॉइल की फर्टिलिटी को, ठीक है। तो ये तो था हमारा चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आई होप आपको पूरी वीडियो पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। इस पूरे चैप्टर के PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, पढ़ लेना, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।